मेरी छुटकी आएगी एक दिन। मुझे उम्मीद है कि वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई होगी। जब तक छुटकी नहीं आएगी मैं किसी से बात नहीं करूंगी और ना ही मैं किसी को कुछ बताऊंगी। एक अधेड़ उम्र की बुजुर्ग जो कि अस्पताल में एक हफ्ते पहले एक नौजवान उनको इमरजेंसी में एडमिट करा कर गया था, ये बोलकर कि वह अभी बाहर जा रहा है कुछ दवाइयाँ लेने, पर वापस ही नहीं आया। तभी सुरभि जो कि 6 महीने पहले ही एक हार्ट सर्जन बनी थी अस्पताल में आती है और जैसे ही सुरभि अपने कैबिन में जाकर बैठती है तभी तुरंत उसके असिस्टेंट डॉक्टर भागकर उसके पास आते हैं और कहता है, मैडम 1 हफ्ता हो गया, एक पेशेंट जो इमरजेंसी वार्ड में आया था उसे हमने जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। एक बूढ़ी औरत है जिसका बेटा उसे यहाँ लेकर आया था, लेकिन वह उसे यहाँ छोड़कर चला गया और तब से वापस नहीं आया। न ही उसका कोई अता पता है और न ही वह कुछ बताने को तैयार है। वह आदमी जब से एडमिट करा के गया है तब से अभी तक उसने पलट के कोई खबर भी नहीं ली है। डॉक्टर सुरभि ने आगे बढ़ते हुए आश्चर्य करते हुए कहा, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में, बताओ भला। अपनी माँ की कोई चिंता ही नहीं, उसने अपना कोई नंबर या एड्रेस तो नोट कराया होगा। एडमिट करते टाइम असिस्टेंट डॉक्टर सुनील ने कुछ फाइल पलटते हुए बताया, मैम उसने जो नाम, नंबर, एड्रेस नोट कराया था वो सब गलत है। हमने फोन करके कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं चल सका। अब प्रॉब्लम ये है कि ना तो हम उन्हें यहाँ ज्यादा दिन रख सकते हैं और ना ही कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सुरभि ने सुनील की ओर देखकर पूछा, अरे भाई तो पेशेंट से कंफर्म कर लो पता, या फिर किसी के बारे में कुछ तो बता सकता है। वो काफी बुजुर्ग है, कुछ भी बताने में असमर्थ है, बस बीच बीच में कुछ बड़बड़ाती रहती है, बोलती है, तुम सब जाओ यहाँ से, मेरी छुटकी मुझे लेने जरूर आएगी। सुनील की बात सुनते ही डॉक्टर सुरभि को अपने बचपन की घटनाएं याद आने लगी। वो बाकी सारे पेशेंट को छोड़कर दौड़ती हुई सीधे उसी बेड के पास पहुंची जहां वो बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी। कमजोर जर्दर शरीर, माथे पर शिकन, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें गहरे गड्ढे में, लगभग पहले से आधा शरीर। अरे ये तो मेरी ही काकी है, हाँ मेरी ही काकी। डॉक्टर सुरभि ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, काकी के सर पर फेरते हुए कपते स्वर में बोली, काकी। सुरभि की आवाज में काकी शब्द को सुनकर बूढ़ी औरत सकपका गई। जैसे इतने वर्षों से कानों को जो आवाज को सुनने का इंतजार था ये वही आवाज थी। मन में उम्मीद थी कि मरने से पहले एक बार काकी शब्द सुनने को मिलेगा। आज शायद ये वही दिन था। बुजुर्ग महिला तुरंत बोल पड़ी, छुटकी तो आ गई, मैंने कहा था ना एक दिन मेरी छुटकी जरूर आएगी। सुरभि कहती है, हाँ काकी, और आपको पता है मैं एक हार्ट सर्जन बन गई हूँ, एक बहुत बड़ी डॉक्टर। आप हमेशा कहती थी ना, आज मैंने आपके सपने को पूरा किया है और मैं इसी अस्पताल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ। सुनकर काकी की आंखों से आंसू बह निकले और सुरभि की आंखों से भी आंसू झलक आए। सुरभि बोली, कहा कि आपने मुझे पहचान लिया। काकी मुस्कुराई और बोली, पहचाना तो उसे जाता है जिसे भुला दिया गया हो। तुम्हारी यादें तो हमेशा मेरे दिल में है और दिल तो देखो अभी भी धड़क रहा है। इतनी सी थी तुम जब मैंने तुम्हें पहली बार उठा के दिल से लगाया था। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ पर तुम्हारी वो पहली मुस्कान नहीं भूल सकती। तभी सुनील ने देखा सुरभि मैम उस बुजुर्ग काकी के गले से लगी हुई फफक कर रो रही थी। काकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वापस आ गई हूँ। मैं आपका इलाज करूँगी और आपको पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। काकी के जर्जर चेहरे पर अब एक संतोषजनक मुस्कान देखी जा सकती थी। अब डॉक्टर सुरभि ने सुनील और नर्स को ऑपरेशन थिएटर रेडी करने के लिए कहा तो नर्स ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पर मैम इनके फैमिली मेंबर की परमिशन के बगैर हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं?
ये मेंबर ही नहीं बल्कि मेरी दुनिया है, इसलिए इनकी परमिशन हम देंगे। अब डॉक्टर सुरभि ने ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगी। अगले दिन काकी के दिल का सफल ऑपरेशन करने के बाद जब डॉक्टर सुरभि थिएटर से बाहर निकली तो नर्स ने पूछा, मैम, हमने पहले भी आपको बहुत से ऑपरेशन करते हुए देखा है, पर आज आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो कभी नहीं देखी। इसके पीछे का राज क्या है? सुरभि ने नर्स की ओर देखा और आंखों में आंसू लाते हुए कहा, जब मैं 7 साल की थी, जब भी मेरे माता पिता गुजर गए थे और हमारे बराबर वाले घर काकी का घर था। काकी के कोई औलाद नहीं थी। तब किसी रिश्ते नातेदार ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। काकी मुझे अपने घर ले गई और उन्होंने मुझे अपनी बेटी से बढ़कर पाला। और फिर कुछ सालों बाद काकी का अपना एक बेटा हुआ और काकी ने मुझे पहले गांव में पढ़ाया और फिर बड़ी पढ़ाई करने के लिए शहर भेजा और वहां से स्कॉलरशिप लेकर मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। इस बीच काकी के पति भी गुजर गए थे और उनके बेटे की शादी हो गई थी, लेकिन उनका बेटा बहुत ही नालायक निकला, जिसे अपनी माँ की कदर नहीं की, जिसकी वजह से मेरा धीरे धीरे काकी से दूरी बनती चली गई। मैं एक बार छुट्टियों में काकी से मिलने गई तो पता चला कि काकी का बेटा उन्हें हमेशा के लिए गांव में लेकर चला गया और मेरे पास के गांव का कोई एड्रेस नहीं था। मुझे लगा काकी मेरी जिंदगी से दूर चली गई। अब मैं कभी काकी के एहसानों का बदला नहीं चुका पाऊंगी, काकी के गले लगकर कभी अपनी खुशी नहीं बांट पाऊंगी। पर किस्मत का खेल देखो, आज फिर से काकी मेरी जिंदगी में वापस आ गई हैं। अब मैं इन्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा। यही मेरे माता पिता तो यही हैं और अब मैं इन्हें अपने साथ ही रखूंगी। और फिर सुरभि जब काकी बिल्कुल सही हो जाती हैं तो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।